साथियों नमस्कार। मैं हूं अमन सर और आप देख रहे हैं हमारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम 2018 का जो पिछला पेपर आया था सेकंड ग्रेड भर्ती का, जिसमें फर्स्ट पेपर में भारत व विश्व भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे उन प्रश्नों की आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें भारत और विश्व के भूगोल के बारे में जानकारी से प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भूगोल का प्रथम प्रश्न था कि पृथ्वी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो तो है 22 अप्रैल। देखिए हम बात करते हैं अन्य दिवसों की, तो जो 22 मार्च है इस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। और 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर के रूप में साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस 16 दिसंबर 1987 को कनाडा के उत्तरी अमेरिका के कनाडा के क्षेत्र मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समय इसको मनाने की शुरुआत की गई। तो आपको मैंने चारों दिवसों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता दिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया भूगोल से संबंधित वो हवाओं से पूछा गया। बहुत ही रोचक प्रश्न था कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती है। देखिए साथियों उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन, इसका सही आंसर यही था कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इसी को उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा साथियों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय जो पवन है उसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है उसकी दिशा साथियों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। स्टूडेंट्स इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, हर बार इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, तो इस बार भी ऐसे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों वो पूछा गया कि मलक्का जलडमरू किसको अलग करता है। देखिए साथियों आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा होगा और एशिया महाद्वीप के बाद में आपने हिंद महासागर के बारे में भी पढ़ा होगा। हिंद महासागर में मलेशिया और सुमात्रा को जो अलग करता है वो है मलक्का जलडमरू। तो इसका सही आंसर है साथियों 3 नंबर। मलेशिया और सुमात्रा को अलग करने वाला जो जलडमरू है वो है मलक्का जलडमरू और सुमात्रा और जावा को जो अलग करता है वो है सुंडा जल डमरू। तो ये इस बार मलक्का का पूछा है तो हो सकता है इस बार सुमात्रा और जावा को अलग करने वाले ही जल डमरू का पूछ सकता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर सुंडा जल डमरू को आपको टिक मार्क करना है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो मलेशिया और सुमात्रा को। अगला जो क्वेश्चन था वो साथियों बहुत ही रोचक था, विश्व की नदियां और उसकी प्रसिद्ध सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया गया। देखिए प्रश्न था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, मर्रे, डार्लिंग, मिसिसिपी, ओहियो, हांगहे, मीन, अमेजन, मेडिरा या मडेरा। साथियों मर्रे और डार्लिंग दोनों सहायक नदियां हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, इसमें सबसे लंबी नदी है वो है मर्रे और मर्रे की सहायक नदी है डार्लिंग। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की होगी, ये तो सही है। मिसिसिपी, ओहियो, देखियो मिसिसिपी और मिसोरी ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं। जो मिसिसिपी नदी है वो इटास्का की पहाड़ियां से निकलती, इटास्का की झील से निकलती है और जो मिसोरी नदी है वो रॉकी पर्वतमाला से निकलती है। तो ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, ये दोनों सहायक है और इसकी सहायक देखो मिसिसिपी की ओहियो भी है, तो ये सही है। तीसरा जो है हांग है मीन, देखो मीन इसकी सहायक नदी नहीं है, हांग है चीन का छौक कहलाती है, इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में फैन, ताओ, वी नदियाँ वो है, तो ये इसका सही आंसर होगा, हांग वे मीन नहीं है। अमेजन जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन और उसकी सहायक नदी है मडेरा, ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए भारत की अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो नदी है यमुना, जो किसकी है, गंगा की है। तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है मडेरा, जो अमेजन की सहायक नदी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर चलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा हांगवे, ये मीन नहीं है, ये फैन, ताओ और वी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हांगवे चीन का चौक कहलाती है जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है। चीन की सभ्यता इसी नदी के किनारे पनपी थी।
इससे अगला क्वेश्चन बहुत ही रोचक था। प्रश्न क्या था कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूछा। देखिए, ब्लू माउंटेन, माउंट ब्रूस, माउंट ऑर्ड या कोसियुस्को। साथियों, इसका जो सही आंसर था वो था कोसियुस्को। कोसियुस्को न्यू साउथ वेल्स के अंदर है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास में स्थित है, और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है और इस शिखर की ऊंचाई 2228 मीटर है। साथियों, याद रखिएगा, ये सबसे ऊंचा शिखर। और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्रूस। ये अभी पूछा था ग्राम सेवक वीडियो भर्ती परीक्षा के अंदर भी। तो साथियों, आपको अगर परीक्षा देने जाना है, अच्छी तरीके से सिलेक्शन होना है, तो हर महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर को याद करके ही जाना है। इससे प्रश्न और आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही रोचक था। ये प्रश्न हर भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। किसी का भी एग्जाम हो, आप मान लो शायद किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो और ये प्रश्न नहीं पूछा जाए, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? स्टूडेंट्स देखिए, क्या पूछा है इसने कि दक्षिणी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है। तो आपको पता ही है, ये तो वैसे अन्नामुडी, जो अन्नाईमुडी है, अन्नामलाई पर्वतमाला पर जो है, वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 2694 मीटर। याद रखिएगा, ये सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, और उसके बाद में देखो, इसमें एक नीलगिरी और दे रखा है। देखो, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ियाँ हैं। ये दक्षिणी भारत में चाय उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और नीलगिरी पहाड़ियों की अगर आपसे इस बार सबसे ऊंची चोटी पूछे तो स्टूडेंट्स दोदा बेटा करना है। दोदा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है। और अमरकंटक आपको पता ही है, अमरकंटक से चोन नदी का उद्गम होता है। इससे अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि उत्तरी पूर्वी शीत मानसून पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट है। हर भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून का मतलब है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून किस तट के सहारे भारी वर्षा करता है? देखिए, मालाबार तट नहीं, कोंकण तट नहीं, कोरोमंडल और कन्नड़। देखिए, इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु राज्य के अंदर जब लौटता हुआ मानसून जब वापस लौटता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो उस समय इसको प्रत्यावर्तन काल कहते हैं या मानसून का लौटता हुआ काल कहते हैं। उस समय ये बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी धारण करके कोरोमंडल के तट पर भारी वर्षा करता है, जहां पर तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर शीत ऋतु के अंदर भी क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। साथियों, अपन यहाँ पढ़ते हैं शीत ऋतु के अंदर भी कई बार तमिलनाडु राज्य के अंदर बाढ़ आ गई। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है वो है कोरोमंडल तट। देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो मानसून है वो मालाबार तट से टकराता है। मालाबार तट जो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी का क्षेत्र है, कोंकण तट जो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का तट है, और कन्नड़ तट है जो गोवा से लेकर मंगलोर के बीच का जो भाग है वो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस बार ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ये मानसून से संबंधित है, तो इस बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि से सर्वप्रथम हमारा मानसून कहाँ टकराता है, किस तट से टकराता है? तो उसका सही आंसर होता है मालाबार तट। अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वो है, यानी कि महासागर का नाम पूछा है कि डियागो गार्सिया महाद्वीप द्वीप है वो किस महासागर के अंदर स्थित है? देखिए साथियों, यह हिंद महासागर में स्थित है। ये एक प्रवाल और मूंगे से निर्मित एक द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, डियागो गार्सिया से संबंधित अगर पूछे तो हिंद महासागर, मेडागास्कर पूछे तो भी क्या है, हिंद महासागर है। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो भी बहुत शानदार प्रश्न था। देखिए कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न क्या था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 1 घाघरा, 2 गोमती, ऑप्शन 3 चोन, ऑप्शन 4 मानस। देखिए साथियों, इसका सही आंसर था मानस नदी। मानस नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। साथियों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक हिमनद से उत्तराखंड के राज्य से होता है, जो भागीरथी के नाम से होता है, और उसके साथ में गंगा के साथ में भिलंगाना नदी आती है, और वो मिलने के बाद आगे नदी अलकनंदा है वो मिलती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है उसके बाद गंगा नदी कहलाता है। और फिर ये ऋषिकेश,
हरिद्वार में ये मैदानों में प्रवेश करती है, फिर ये कन्नौज, कानपुर, फिर यहाँ प्रयागराज, वाराणसी, बनारस जिसको हम कहते हैं, फिर ये पटना से फिर ये साहबगंज, फिर ये फरक्का, और फरक्का में इस फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है, ये गंगा नदी पर फरक्का बांध, इस बांध के बाद में ये गंगा नदी दो वितरिकाओं में बदल जाती है, एक हुगली और एक पद्मा के नाम से। फिर पद्मा में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र आती है और मेघना भी आती है, ये दोनों फिर ये पद्मा और हुगली दोनों शाखाएं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो साथियों, गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है वो बहुत विशाल अफवाह तंत्र है। गंगा की सबसे सहायक जो लंबी नदी है वो है यमुना। और दूसरी बात अपन घाघरा की इसने लिखा है, तो देखिए घाघरा नदी है वो नेपाल के पहाड़ियों से निकलती है, जो मिलाम हिमनद है उसके पास में काली और शारदा के नाम से एक नदी निकलती है और उसकी सहायक नदी है घाघरा। फिर ये दोनों मिलने के बाद इस नदी का नाम घाघरा हो जाता है। और एक नदी आती है इसके साथ में सरयू, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, ये बिहार में चपरा के आसपास ये गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा भी इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना। और फिर इसने कहा कि गोमती भी इसकी सहायक नदी है। गोमती फुलर झील से निकलती है। देखिए गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर आदि है, और ये कानपुर और प्रयागराज के बीच में लगभग गंगा के अंदर मिल जाती है। और सोन मैंने आपको बताया था, सोन है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, और इसी रिहंद पर एक परियोजना है जिसका नाम है रिहंद बांध परियोजना। और सोन नदी, इस रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, कई बार इसका पूछ लेते हैं कि गोविंद सागर झील या गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद।